जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय माता दी। मित्रों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज हम आपको हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा की कथा सुनाएंगे। आप ध्यान से सुनना। चैत्र सर्दी पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जयंती के दिन सबको हनुमान जी को सजाना चाहिए, पूजा करके फिर आरती करें, भोग लगाकर सबको प्रसाद बांट देना चाहिए। हनुमान जयंती के दिन सुबह अपनी लड़की को अपने हाथ से जिमा दे, जिससे कि उसकी उम्र बढ़े, कष्ट कटे और भगवान जी की पूजा करके दान दे। सीधा भी देना चाहिए। इस दिन भूखों को भोजन कराना चाहिए। जितना भी आपसे बन सके उतना ही दान दक्षिणा देनी चाहिए। ये सब करने से हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री राम जी की कृपा बनी रहती है। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। मित्रों, जो हमने आपको कथा सुनाई है, इस कथा को सुनने से या दूसरों को सुनाने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय माता दी।
जब यहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने अगमानी तथा स्वागत सत्कार किया। 2 दिन तक तीनों ने उनका आतिथ्य ग्रहण किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती के द्वारा किए हुए चलने के आग्रह को ठुकरा दिया। इससे देवी काफ़ी कुपित हुई तथा अकेली ही चल पड़ी। मजबूर होकर महादेव को उनका अनुसरण करना पड़ा। नारद भी उनके साथ चल दिए। तीनों व्यक्ति चलते चलते काफ़ी दूर निकल आए। सायंकाल होने पर शिवजी ने बहाना किया कि मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला ही भूल आया हूँ। इस पर पार्वती माला लाने को तैयार हुई, किंतु शिवजी की आज्ञा से न जा सकी। नारद जी को वहाँ पर भेजा गया। जब वहाँ नारद जी गए तो वे क्या देखते हैं कि महल का नामो निशान नहीं है, कहीं माला वरण घोर नहीं है, अंधकार है। नरसक हिसक परशु वितरण कर रहे हैं। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देखकर नारद बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। अचानक बिजली के चमकने में वर्ष के ऊपर एक माला दिखाई दी। उसे लेकर वे महामुनि भयातुर अवस्था में शीघ्र ही शिव के पास आ गए और अपनी विपत्ति का अनुमोदन वर्तन किया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिवजी नारद से उसका आदि मूल कारण बताया कि हे मुनि, आपने जो कुछ भी दृश्य देखा है वह पार्वती की अनोखी माया का प्रतिफल है। वह अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया। फिर उस असत्य को सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। इसीलिए सच्चाई को उभारने के लिए ही मैंने माला लाने के लिए तुम्हें वहाँ उस स्थान पर भेजा था। ऐसा जानकर ऋषि नारद ने माता पार्वती के पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात को छिपाने का सवाल है, वह भी समाचीन है। जान पड़ता है कि क्योंकि पूजा छिपाकर ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वाद है कि जो स्त्रियां इस दिन को गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य समापित करेगी, उनकी कृपा से ही समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। चूँकि पार्वती जी ने व्रत को छिपाकर किया था, तो उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष वहाँ पर उपस्थित नहीं रहते हैं। तो मित्रों, मैंने जो आपको ये कथा सुनाई है बहुत ही पावन कथा है और स्त्रियों के लिए उनका सौभाग्य अखंड रखने के लिए है। अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।